यूट्यूब चैनल होप इन क्राइस्ट में मैं प्रभु में आपका भाई बलदेव संधू स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी स्क्रीन के राइट साइड पर सब्सक्राइब लिखा होगा, इसको आप प्रेस करें। उसके बाद बेल आइकन आएगा, उसको भी आप प्रेस करेंगे तो ये सब्सक्राइब हो जाएगा। और इसके साथ ही आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसको आगे शेयर करें ताकि जिस प्रकार से आपको प्रभु ने आशीष दी है औरों को भी प्रभु आशीष दे और हम सब प्रभु की गवाही देने के लायक बन सके। थैंक यू वेरी मच। हमारे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु का धन्यवाद देते हैं जो हमें निरंतर लगातार जय के उत्सव में लिए फिरते हैं। धन्यवाद देते हैं कि हमने सब ने पूरे विश्व के विश्वासियों के साथ मिलकर के ईस्टर पर्व अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के पर्व को मनाया है। जो एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है कि प्रभु यीशु मसीह ने कब्र, मौत और शैतान की तमाम शक्तियों के ऊपर विजय पाई और मौत को ललकारा, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। जबकि हम सब ईस्टर को इन दिनों में सेलिब्रेट किया है, उसी फेस्टिवल में है, इसी खुशी आनंद में, उसी जोश में है। आइए परमेश्वर का वचन और आगे मनन करने से पहले हम परमेश्वर के पवित्र वचनों में से पढ़ेंगे। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा जहां यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वे पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बुनी अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदली ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इन सुंदर वचनों के लिए। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय के में से पढ़ा गया है और इस वचन को पढ़ने के द्वारा हमें ये देखने को मिलता है कि प्रभु हमें हमारे दुख, हमारे बोझ को, हमारी चिंताओं को दूर करते हैं। प्रभु हमारे भय को दूर करते हैं। प्रभु हमें नई सामर्थ देते हैं और प्रभु हमारे लिए एक संदेश देते हैं और हमें नाम लेकर के पुकारते हैं। सप्ताह का पहला दिन, प्रातःकाल का भोर, सुबह उठते ही मरियम मगदलीनी अपनी सहेलियों और या दूसरी महिलाओं के साथ कब्र की तरफ चलते हैं। मन में उनके बहुत बड़ा बोझ है, चिंता से भरी हुई है, क्योंकि गुड फ्राइडे को जब प्रभु यीशु मसीह को एक बहुत ही दयनीय सिचुएशन में मारा, प्रभु यीशु मसीह को अत्यंत तरीके से सताव दिया गया, दुखी किया गया, बेइज्जती की गई, मारा गया, मुंह पर थूका गया, बेइज्जती की गई और उसे डाकुओं के बीच में सलीब पर चढ़ा दिया गया। ये इन सब के लिए बहुत बड़ा दुख था
और उससे भी एक और आगे दुख था कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हो जाती है, जबकि बहुत बड़ी आस, बहुत बड़ी उम्मीद थी कि प्रभु यीशु मसीह इस्राएल को छुटकारा देंगे। और इस समय इनकी उम्मीद पर जो है पानी फिरा सा लग रहा है। एक बहुत बड़ा वो सदमा है, बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा दुख है इन सबको। और इसके बाद साथ साथ हम देखते हैं एक चिंता है इनको, और वो चिंता क्या है कि प्रभु यीशु मसीह के मृतदेह पर जब ये सुगंध लगाने के लिए जा रहे हैं, वो इसलिए लगाए जाते हैं कि जो डेड बॉडी है, मृतदेह है, वो आगे तरोताजा रह सके और कुछ समय तक जो है प्रिजर्व रह सके। और ये महिलाएं जो हैं अपने घर से उन सुगंधद्रव्य को लेकर के कब्र की तरफ बढ़ रही हैं, आपस में बात कर रही हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, ये कह रही है कि हमारे लिए पत्थर को कौन हटाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद जब उसे कब्र में रखा गया, एक बहुत बड़ा भारी पत्थर उसके सामने रखा गया। और इन महलों के जिस जैसे इनका दुख था, उतनी बड़ी इनकी चिंता थी कि कौन हमारे लिए उस पत्थर को हटाएगा। और इसी चिंता में, उसी गम में ये कब्रिस्तान की तरफ गए हैं। कब्र की जब जैसे जाते हैं तो देखते कि कब्र का पत्थर तो आगे से हटा हुआ है, परंतु प्रभु यीशु मसीह का मृतदेह, डेड बॉडी वहां नहीं है। और पहले ये बहुत गमगीन थी और अब इनका दुख और भी बड़ा। जैसे कहते हैं ना, एक तो करेला वो नीम चढ़ा, वही इनके साथ जो है इस समय हो रहा है। पहले तो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु जिस तरीके से हुई है, जो हालात जिन लोगों के बीच में गिना गया है, और उसके साथ साथ भी प्रभु यीशु मसीह अब इनके बीच में नहीं है, एक बहुत बड़ा सदमा, बहुत बड़ा दुख है। और उस दुख के बीच में अब प्रभु यीशु मसीह की जो इनकी एक बहुत बड़ी तसल्ली की वजह हो सकती थी कि प्रभु यीशु मसीह के मृतदेह पर ये उन मसालों को लगाएंगे, वो भी इनको जो है सौभाग्य प्राप्त नहीं हो रहा। और ये परेशान है, दुखी है, इधर उधर गमगीन है, भागे फिर रही हैं, ढूंढ रही हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि जाके चेलों को बताती हैं, प्रभु यीशु मसीह को कब्र से उठा के ले गए हैं। हमें नहीं पता कौन ले गया, कैसे हो गया है। और चेलों को जब बताते हैं, वचन में लिखा, चेले भी जो कब्र में आते हैं, कब्र को खुला खाली देखते हैं, कपड़ों को एक साइड पड़ा हुआ देखते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो देख करके अपने घर को चले जाते हैं। जब वो अपने घर को चले जाते हैं तो मरियम वही कब्र पर जो है रो रही है। उसे बिल्कुल भी शांति तसल्ली नहीं हो रही, वो इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाई। जैसे देखा जाए तो चेले बड़े आराम से, देखा नहीं मिला, अपने घर को चले गए हैं। लेकिन ये यही है, दुखी है, परेशान है, चिंतित है, और इधर उधर प्रयास कर रही है, खोज रही है। प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह को ये माली समझ रही है, क्योंकि इसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं, पहचान नहीं पाई। इसकी आंखें आंसुओं से भरी पड़ी हैं, मन बोझ से, चिंता से भरा हुआ है, और एक तरीके से इसका दिमाग जो है टोटली काम नहीं कर रहा। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का इतना बड़ा बोझ है, इतना बड़ा सदमा है कि प्रभु यीशु मसीह को इसने नहीं पहचाना। और उल्टा क्या कह रही है, माली समझ के कि हे महाराज, यदि तूने उसे उठा ले तो मुझे बता, मैं उसको ले आऊंगी। प्रभु यीशु मसीह ने इसे बुलाया, मरियम। और जैसे ही इसने वो शब्द सुना, प्रभु यीशु मसीह का, मरियम, प्रभु यीशु मसीह की आवाज को पहचान के पीछे मुड़ती है, और मुड़ के प्रभु यीशु मसीह को देखती है, भागती है, भावुक होकर के प्रभु यीशु मसीह के कदमों में जो है लिपट गई है। और वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे मत छू, क्योंकि अभी तक मैं अपने पिता के पास नहीं गया। और यहाँ जो देखने वाली बात है कि इसने पिछले 2-3 दिन से अब तक बहुत ही गमगीन रही है, बहुत दुख से बताए हैं, बहुत ही भारी बोझ के साथ जो है, दबी हुई आत्मा के साथ जो है ये जी रही है। शायद इसके लिए जो अब जीने के लिए कोई जो है कोई आगे इसको जो है मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा होगा।
और जो इस समय बोझ से दब गई है, प्रभु यीशु मसीह की मृतदेह को वहां जब मिस किया है और बोझ इसका बढ़ गया है, और प्रभु यीशु मसीह को सामने देख करके प्रभु यीशु मसीह इसको पुकार रहे, इसका नाम ले करके, और ये खुशी से भर गई है। इसकी खुशी का ठिकाना जो है बिल्कुल भी नहीं रहा होगा। और ये कहा जाए तो उसका सारा का सारा जो है माहौल ही बदल गया है, टोटल चेंज हो गया। जो दुख से भरी हुई है, जो गम से भरी हुई, चिंता से ग्रस्त है, अब वो खुशी आनंद से भर गई है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो मर गए थे जिंदा हो गए हैं। प्रभु यीशु मसीह जो मर गए हैं और जिसकी आवाज बंद हो गई थी, अब इसको आवाज दे करके बुला रहे हैं। और उसके साथ ही हम देखते हैं, पहली चीज प्रभु यीशु मसीह हमारे दुख को, हमारी चिंताओं को दूर करते हैं। दूसरी चीज प्रभु यीशु मसीह हमारे डर को दूर करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के चेलों के बारे में हम सब जानते हैं, पवित्र वचन में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना में, मरकुस में, दूसरी जगहों पर जो है लूका में, कि यहूदियों के डर के मारे जहां चेले थे द्वार बंद थे, बंद दरवाजे किए हुए थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जिस प्रकार से उन्होंने विरोध किया, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के वो पीछे पड़े हुए थे, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की बेइज्जती करके एक बहुत ही बड़ी श्रापित मृत्यु में जब उसकी मृत्यु मौत कर दी, और अब ये अपने अपने घरों में चले गए हैं। इनका लीडर, इनका अगुआ, इनका चरवाहा है नहीं। अब ये बिन चरवाहे की भेड़ों की तरह जो है यहाँ पड़े हुए हैं और डरे हुए हैं, डर से भरे हुए हैं। दरवाजों को बिल्कुल बंद किया हुआ अंदर से, और हर जो है इधर उधर की आहट ले रहेंगे, अपने कानों को एकदम से अलर्ट किया होगा, कोई आ ना जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बाद निश्चित तौर पर ये अपनी बारी समझ रहे थे कि इनमें से किसी की बारी भी आ जाएगी। और अब इनको पकड़ करके उसी तरीके से जैसे प्रभु यीशु मसीह का इन्होंने हाल किया है, अब इनका भी वही हाल होने वाला है। और ये मौत का भय इनके ऊपर छाया हुआ, वो डर से भरे हुए हैं, मौत को सामने देखते हुए, उस पूरे भयावह जो हालात है उसकी वजह से डर बड़े जो है, उस हालात की वजह से ये खुद बहुत बड़े डरे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है ये डरे हुए हैं, द्वार बिल्कुल बंद हैं, और उन बंद दरवाजों के बीच में प्रभु यीशु मसीह आ उपस्थित होते हैं। पहली बात कहते हैं तुम्हें शांति मिले, और फिर उनको अपने हाथ दिखाते हैं, अपना पंजर दिखाते हैं, अपना वो तमाम जो है अपनी बॉडी के अंग दिखाते हैं जिनको कीलों से ठोक ठोक के जख्मी कर दिया था, भाले ने जैसे जिसको जो है जख्मी कर रखा था, उनको दिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनको जब ये सब कुछ कहते हैं, वचन में लिखा चेले प्रभु यीशु मसीह को देख करके आनंदित हुए, आनंद खुशी से भर गए। अब इनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जो बहुत भयभीत थे, इंतजार कर रहे थे कोई बाहर से आएगा, इनको घसीट के ले जाएगा, और प्रभु यीशु मसीह की तरह इनको भी मौत जो है कि घाट उतार दिया जाएगा। अब क्या है कि अब वो सब कुछ बदल गया है, वो कोई भी लोग जो है इनके दिमाग में नहीं है, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह इनके सामने हैं, और प्रभु को देख करके खुशी से, आनंद से, शांति से भर गए। प्रभु यीशु मसीह दूसरी चीज जो है हमारे जो है डर को दूर करता है। तीसरी चीज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें नई सामर्थ से परिपूर्ण करता है। लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के दो अनुयायी, दो फॉलोअर अमौस के रास्ते पर जा रहे हैं, अमौस गांव को जाने के लिए। अमौस एक छोटा सा गांव है जो यरूशलेम से लगभग 8 मील है, और प्रभु यीशु मसीह के चेले जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के चेले उस रास्ते पर चल रहे हैं, और वचन में लिखा प्रभु यीशु मसीह उनके साथ आ मिलते, उनके साथ बीच में शामिल हो जाते हैं, बातचीत करते हैं। जो बातें वही कर रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में, और उनकी प्रभु यीशु मसीह ऐसे अनजान होकर के उनसे बताते ये कौन सी बात है जो तुम कर रहे हो, क्या कौन सी बातें हैं।
और वचन में लिखा है वो क्लियोफस नामक जो प्रभु का चेला है और उसके साथी चेला जो है, दो जन हैं, वो हैरान होकर के कहते हैं केवल तू ही ऐसा है, तुझे नहीं पता क्या, तू ही अनजान है। और वह प्रभु यीशु मसीह और उनसे पूछा कौन सी बात है, क्या हो गया तुम्हारे बीच में। और फिर प्रभु यीशु मसीह का पूरा हालात, पूरी बात जो है उन लोगों को जो है वो प्रभु यीशु मसीह को बताते हैं। और चलते चलते जब अमाउस आ रहा है, वो गांव पहुंचने वाले हैं, तो प्रभु यीशु मसीह इस तरीके से चल रहे हैं जैसे वो उनसे आगे निकल जाएंगे। और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को रोक लिया, प्रभु यीशु मसीह को रोका है और प्रभु यीशु मसीह को बोला रात हो गई है, अंधेरा है, तू आगे मत जा, हमारे साथ रुक जा। और प्रभु यीशु मसीह उनके साथ उनके घर चला गया है। और प्रभु यीशु मसीह के साथ जब वो जो है खाना भोजन करने लगे हैं, वचन में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने रीति के अनुसार रोटी लेकर के उसे तोड़ते हैं। वचन में लिखा है उन शागिर्दों की आंखें खुल गई और प्रभु यीशु मसीह उनकी आंखों से ओझल हो गए। और इनकी खुशी भी जो है इसका भी कोई ठिकाना नहीं रहा। जो अभी तक रास्ते से 8 मील रास्ते को तय करके अभी थके होंगे, रात के अंधेरे से ये जो है आगे कोई रिस्क नहीं लेना चाहते होंगे, आराम करना चाहते होंगे, अभी इनको इतनी सामर्थ्य हो गई है, इतना जोश आ गया है, एक नया जो है इनके जो है जिंदगी में आ गया है। उसी घड़ी उठते हैं और यरूशलेम वापस जाते हैं, चेलों को जाकर के बताते हैं हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा है, उसने हमसे बात की है। फिर प्रभु यीशु मसीह के आमाउस के रास्ते से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के रोटी तोड़ना और प्रभु यीशु मसीह का उनके बीच में प्रकट होना और फिर ओझल हो जाना, पूरा का पूरा वो बयान करते हैं और चेले तमाम खुशी से, आनंद से भर जाते हैं। फिर हम परमेश्वर के वचनों में हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनका जो का पुनरुत्थान जो है हमें नाम लेकर के पुकारता है। खास करके परमेश्वर के वचनों में हम पढ़ते हैं मरियम मगदलीनी जो है ये प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रही है और प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हुए प्रभु यीशु मसीह इसको बुलाते हैं, मरियम। मुर्दों में से जीवित हुआ प्रभु, उसका अपने आप में एक प्रमाण है कि वो नाम लेकर के बुलाता और मरियम ने उसे देखा, उससे बातचीत की। ऐसे हम परमेश्वर के वचनों में देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर जो है अपने लोगों को नाम लेकर के बुलाता है। जब अब्राहम को बुलाया गया उत्पत्ति 12 अध्याय में, परमेश्वर ने उसका नाम लिया, नाम लेकर के पुकारा। परमेश्वर ने याकूब का नाम लेकर पुकारा, यूसुफ का नाम लेकर, मूसा का नाम लेकर, आरोन का नाम लेकर के उनको बुलाया। खास करके मूसा के बारे में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने उसे बुलाया, अपने लोगों के पास भेजा। और जैसे जैसे परमेश्वर का वचन आगे बढ़ता है, हम देखते हैं कि प्रभु अपने लोगों को बुलाते हैं, नाम लेकर के पुकारते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद रखा है। प्रभु हमारे नाम को जानते हैं। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि इससे पहले कि हम माता के गर्भ में पड़ते, इससे पहले कि जगत की उत्पत्ति होती, प्रभु हमें जानते हैं। जगत की उत्पत्ति से भी पहले प्रभु हमें जानते हैं। राजा दाऊद भजन संहिता 139 में कहता है कि इससे पहले कि मेरा ये जो शरीर है ये बनता, मेरी माता के गर्भ मेरे अंग बनते, तू मुझे जानता, तू एक एक चीज को जानता है। और प्रभु इनको जानते हैं, अंतर्यामी परमेश्वर है। प्रभु नाम लेकर के पुकारते हैं। हम दानियेल की किताब में देखते हैं, उसके 10वें अध्याय के 10वें वचन से आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि प्रभु ने दानियेल को पुकारा, हे दानियेल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूं उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि
मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूं। और इस प्रकार से आगे प्रभु का वचन 12वें वचन में कहता है, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तू प्रार्थना में बैठा था तेरी प्रार्थना सुन ली गई थी। और इस प्रकार से हम जो है देखते हैं कि प्रभु अपने लोगों को बुलाते हैं जब वो परेशानियों में होते हैं, जब वो चिंता में होते हैं, जब वो बहुत बड़े बोझ से दबे होते हैं, जब वो दुख में परेशान होते हैं, जब भय में होते हैं, जब वो परमेश्वर की मंशा को समझने के लिए उसके कदमों में आ जाते हैं। परमेश्वर जानता है और परमेश्वर नाम लेकर के पुकारता है। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने मरियम को पुकारा, पुराने नियम के नबियों को पुकारा, उन तमाम जो है दूतों को पुकारा जिनके द्वारा प्रभु ने अपना कार्य लेना था। नए नियम में आते हैं और नए नियम में हम देखते हैं प्रभु ने मरियम को पुकारा, प्रभु ने यूसुफ को पुकारा, प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने की पूरी बात समझा दी, मरियम के जो है पवित्र होने की बात समझाई। प्रेरितों के काम में जब हम आते हैं तो प्रभु यीशु परमेश्वर सौल को पुकारते, एक ऐसे व्यक्ति को जो बहुत ही कट्टर है, बहुत ही विरोधी है, जिसने कसम खा रखी है कि मसीहियों का खात्मा करीब है और नहीं रहेगा। एक लहू के कतरे को भी जो यीशु का नाम लेता है इस पृथ्वी पर नहीं रहने देगा, मिटा डालेगा। प्रभु यीशु से उसको पुकारते हैं, हे सौल तू मुझे क्यों सताता है। वो सौल जो बहुत बड़ा सिपहसालार था, बहुत बड़े अधिकार लिए हुए थे, प्रभु एक बहुत बड़ी उसने प्रतिज्ञा कर रही कि प्रभु के लोगों का वो नाश कर देगा, कलीसिया की स्थापना बिल्कुल भी नहीं होने देगा। उसको प्रभु ने जब पुकारा और वो सौल पौल बन के प्रभु की सेवा करने लगा, खुद जो है स्ताव उठाने लगा है। ऐसे हम जो है अलग अलग समयों में देखते हैं कि प्रभु अपने लोगों को नाम लेकर के पुकारते हैं, बुलाते हैं अपने लोगों को अपनी महिमा अपनी सेवा के लिए। और आखिरी बात मैं आपसे याद करना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है, हम में से प्रत्येक को एक संदेश देते हैं, या प्रभु यीशु मसीह के लिए हम में से प्रत्येक के लिए संदेश है। और वो संदेश क्या है कि हम अपने लोगों को, हम अपने भाइयों को, हम पूरे जगत को वो तमाम बातें जो प्रभु ने हमें सिखाई हैं जाकर के उन्हें मानना सिखाएं। सबसे पहले तो हम मरियम का देखते हैं, जब मरियम के ऊपर प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो गए हैं और प्रभु यीशु मसीह ने जब उससे बातचीत की है और मरियम से कहा, मेरे भाइयों को जाके बता दो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास जाता हूँ, मेरे भाइयों को जाके बता दो। और हम जो है मरकुस के सुसमाचार में पढ़ते हैं, वहां लिखा है, जाके मेरे भाइयों और पतरस को बता दो। बड़ा स्पेसिफिकली मरकुस में बोला, और पतरस को भी बता दो। और यहाँ देखते हैं मरियम ने जाकर के संदेश दिया। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों को जो है लूका के सुसमाचार 24 अध्याय में पढ़ते हैं, और अंजीलों में भी आप पढ़ते हैं, मत्ती 28 उसके 18 से 20 वचनों में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनको एक संदेश देते हैं, और संदेश क्या है, सब जातियों में जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई उन्हें मानना सिखाओ, उन्हें चेले बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और इस प्रकार से उस जिंदा हुआ प्रभु का सबके लिए संदेश, जैसे मरियम को दिया, जैसे स्वर्गारोहण से पहले अपने चेलों को दिया, वो संदेश प्रभु यीशु मसीह मुझे, आपको, हम सबको देता है कि हम भी प्रभु के कामों को, प्रभु के जो है जिंदा होने की गवाही को दूसरों तक शेयर करें। जब प्रभु यीशु मसीह खुद सेवा में थे, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को चंगा किया।
अंधों को, लंगड़ों को, कोढ़ियों को, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोगों को, यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया। और प्रभु यीशु मसीह हमेशा उनको बताने के लिए, लोगों को बताने के लिए, गवाही देने के लिए कहते हैं। जब जो है मरकुस के 5वें अध्याय में पढ़ते हैं कि नासरत के रास्ते पर जो है प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को, जिसके 2000 के लगभग दुष्ट आत्मा का एक समूह, एक सेना समाई हुई थी, उसे परेशान कर रखा था, जो अपने कपड़े नहीं पहनता था, नंगा रहता था, जो अपने आप को पत्थरों से मारता, घायल करता था, चिल्लाता रहता था, कभी शहर में कभी कब्रिस्तान में, जो भागा दौड़ा रहता था, एकदम से विचलित था। प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब उस रास्ते से जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को दूर से देखकर कहता, तुझे मुझसे क्या काम? क्योंकि प्रभु वचन में पढ़ते, प्रभु ने मन ही मन ने उसे निकलने के लिए आज्ञा दी थी। जब वो बिल्कुल एकदम से संतुलित हो जाता है, शांत हो जाता है, कपड़े पहने हुए हैं, लोगों ने आकर के देखा। और जब प्रभु यीशु मसीह वहां से आगे कश्ती पे बैठ के आगे जाना चाहते हैं, वचन में लिखा वो भी कश्ती पर बैठने की जो है मनसा रखी, उसने कोशिश की। प्रभु ने कहा, जाके अपने लोगों को बता के प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या काम किए हैं। और परमेश्वर के पवित्र वचन मरकुस की इंजील में हम पढ़ते हैं कि उसने सारे देकापुलिस की एरिया में, उस जो है प्रोविंस में जाकर के प्रभु यीशु मसीह के कामों का चर्चा किया। या प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को चंगा किया और वो जो है चंगे हो जाते हैं, और कहा कि जाके अपने आप को जांच करो। जब उन्होंने पहले जो है रिक्वेस्ट की है, प्रार्थना की है, ये कि हम देखने लग पड़े, प्रभु यीशु से विनती करते कहे, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। जब कोढ़ियों को शुद्ध करते हैं, जब वो शुद्ध हो जाते हैं, तो यही कहते हैं जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है, तू भी वैसा कर, अपने आप को याजकों को बता। और यहाँ प्रभु यीशु से अपने भाइयों को बता, अपने लोगों को जाकर के बता। चेलों को कहते हैं सब जातियों में, दुनिया के कोने कोने में, सब जाति, हर भाषा के लोगों में जाओ, उन्हें जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई उन्हें मानना सीखो। याजकों को बताना है, व्यवस्था के अनुसार उनको बताना है, जाकर के खुशखबरी देनी है कि प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगन युग जीवित हैं, और जीवितों और मुर्दों का इंसाफ करने के लिए फिर आने वाले हैं। प्रभु हम सब पर आशीष दे, अपना अनुग्रह बनाए रहे कि हम प्रभु के सामर्थ्य से परिपूर्ण रहें, जो अपने लोगों का दुख दूर करता है, भय दूर करता है, नई सामर्थ्य से परिपूर्ण करता है, नाम लेके पुकारता और अपने लोगों को एक संदेश देता कि जाके सब बातों को बताओ। उसके लिए हम तैयार रहें, उसकी गवाही देते रहें और उसके कामों के में हम इस्तेमाल हो सके। प्रभु हम सब पर अपना अनुग्रह बनाए रखे। आमीन।